हम देखते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट को। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है मेरे पास? तो ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जिस चीज का काज है उसका इफेक्ट भी हो रहा है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। अगर मैं एक चीज परचेज कर रहा हूं तो परचेज की भी एंट्री करूंगा, और जिस चीज से मैं परचेज कर रहा हूं, मैं कैश से परचेज कर रहा हूं तो मैं उसको भी लिखूंगा। यानी कि अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो एसिड होता है वो शुड बी इक्वल टू इक्विटीज, वो इक्विटीज के बराबर आ जाए। अब इक्विटीज क्या चीज है उसको भी देख लेते हैं। इक्विटीज वो होता है जिस पे हमारे पास क्लेम कर सके। कौन कौन क्लेम कर सकता है? इक्विटी हमारे पास वो हमारा एसिड होता है जिसपे क्लेम करता है। कौन क्लेम करता है? हमारे क्रेडिटर, जिससे हमने उधार पकड़ा होता है, ठीक है, वो क्रेडिटर क्लेम कर सकते हैं हम इस पे, ठीक हो गया। और ऑनर खुद कर सकते हैं, जिसको हम ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं। क्लियर? अब सपोज कर लो आपका जो एसिड मैंने बिजनेस में लगाया, इसी 100 रुपीज लगाया, ये मैंने एसिड कैश डाल दिया। कैश कितना डाला? 100। और वो बिजनेस में जब जाएगा वो एज अ कैपिटल जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने 100 क्या कर दिया? कैपिटल से भी लिख दिया। तो देखो ये इक्वेशन हमेशा इक्वल आनी चाहिए, तो कैश इक्वल आ गया कैपिटल को। इसी चीज को हम कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट हो रहा है मेरे पास, ठीक हो रहा। तो इस चीज को हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब फर्स्ट कर लो मैंने यहाँ 100 रुपीज बैंक से भी बोरो कर लिए ना, मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने 100 रुपीज बैंक से बोरो कर लिया, तो जो कैश बोरो किया वो भी किस पे इन्वेस्ट हो रहा है? बिजनेस में जा रहा है, ठीक है, तो वो 100 यहाँ पे भी आएगा। तो अगेन देखो ये दोनों क्या आ रहा है? ये दोनों इक्वल ही आ रहा है, दोनों साइड क्या इक्वल आ रही है। पर अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, यहाँ पे 200 मेरे पास कैश आ गया, ये भी 200 कैश आ गया। अभी 200 क्या है बच्चों? मेरे पास इक्विटी है। अब इस 200 पे कौन कौन क्लेम कर सकता है? बैंक से आपने बोरो किया तो 100 रुपीज का जो क्लेम है वो बैंक आपका क्रेडिटर है, उससे आपने उधार पकड़ा हुआ है, तो 100 रुपीज का क्लेम बैंक कर सकता है, और 100 रुपीज जो ऑनर ने खुद लगाया वो खुद क्लेम कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बात आगे समझ, इजी था, इतना मुश्किल नहीं है। तो हम जो भी एंट्री करते हैं तो कीप इन माइंड एसिड शुड बी इक्वल टू इक्विटीज। और अगर इसको मैं और दूसरे लफ्जों में लिख दूं यहाँ पे, तो हम जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो हम पे क्या होते हैं? वो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी इनके जिनको हमने पैसे वापस करने। तो मैं कह सकता हूँ जो एसिड है मेरे पास, एसिड बराबर होता है, काउंटिंग इक्वेशन है कि वो बराबर होता है हमारे पास लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी या लायबिलिटीज प्लस जो भी ऑनर इक्विटी है। ऑनर इक्विटी बता चुका हूँ, ऑनर का जो पैसा है। क्लियर? और लायबिलिटी वो जो बैंक ने, जो अब देखो एसिड यहाँ पे कितना बन रहा है? टोटल 200 बन रहा है। यहाँ मेरी लायबिलिटी कितनी है? 100 रुपीज जो बैंक से लिया है, और ऑनर इक्विटी कितनी है? वो 100 रुपीज है। तो एसिड हमेशा बराबर आता है लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। क्लियर होगी बात? ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट।